हाय गाइस, आई एम युषित पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता श्लोक 41, 42, 43, 44 एंड 45। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. इसमें कहा गया है कि हे अर्जुना, जो भारताज में सबसे बेस्ट फाइटर थे महाभारत में, शुरुआत में उन्होंने ये कहा है कि जो पाप का सबसे बड़ा सिंबल है लालच, इसे कर्ब करो अपने सेंसेस को रेगुलेट करने से और इस डिस्ट्रॉयर की, इसमें लिखा गया कि डिस्ट्रॉयर नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन के इस पापी को काट दो। अगर दूसरी बार मैं कहूँ तो इसमें कहा गया कि अर्जुना, जो भारता में सबसे बेस्ट फाइटर थे महाभारत में, उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही शुरुआत में इस पाप के सबसे बड़े सिंबल लालच को ख़त्म कर दो अपने सेंसेस को रेगुलेट करने से और विज्ञान और अपने को रियलाइज करने वाले इस डिस्ट्रॉयर को ख़त्म कर दो। The Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self-realization and specific knowledge of the self. इसमें ये लिखा गया कि श्री कृष्ण ने अर्जुना को कहा है कि वो अपने सेंसेस को रेगुलेट करे। उसका मतलब है कि वो सेल्फ कंट्रोल रखे, यानी कि आत्म संयम। और ये बहुत ही शुरुआत में, ताकि वो सबसे बड़ा पापी दुश्मन यानी लालच को ख़त्म कर दे, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन और स्पेसिफिक नॉलेज अपनी खुद की अर्ज को डिस्ट्रॉय करता है। जनानाम नॉलेज को रेफर करता है खुद का यानी सेल्फ, अभी नॉन सेल्फ से अलग होकर, या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि नॉलेज वो होता है जो स्पिरिट सोल होती है। सीधे शब्दों में कहूँ, नॉलेज ऑफ स्पिरिट सोल इज नॉट द बॉडी, यानी कि स्पिरिट सोल की नॉलेज बॉडी नहीं है। विज्ञानम refers to specific knowledge, though spirit soul's constitutional position and its relationship to the supreme soul is explained thus in the Srimad Bhagavatam 2.9.31. Jananam parama guhyam me yad vijnana samanvitam sa rahasyam tad angam ka घृणम गदितम माया। इसमें ये लिखा गया है कि नॉलेज जो स्पिरिट सोल की होती है वो शरीर नहीं है, और विजनाना स्पेसिफिक नॉलेज को रेफर करती है स्पिरिट सोल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में और उसका सुप्रीम सोल से रिलेशनशिप। ये श्रीमद् भागवतम के 2.9.31 में समझाया गया है। यानी इसका मतलब हुआ, जनानम परमा गुह्यम में याद विजनाना समान्वितम सा रहस्यम तद अंगम का घृणा गदितम माया। इसका मतलब होता है जो खुद का और सुप्रीम सेल यानी कृष्ण जी का जो विज्ञान होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और मिस्टीरियस होता है, यानी बहुत कॉन्फिडेंशियल और मिस्टीरियस। बट इस तरह की नॉलेज जो होती है, इस तरह की नॉलेज और स्पेसिफिक रियलाइजेशन, ये समझी जा सकती है अगर हम इसके वेरियस एस्पेक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करें जो भगवान खुद करते हैं। भगवद गीता
हमें वो जनरल और स्पेसिफिक नॉलेज देती है खुद की, यानी अपने आप की। The living entities are parts and parcels of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. मतलब इसमें ये कहा गया कि लिविंग एंटिटीज भगवान के पार्ट यानी उसका हिस्सा या उसका तोहफा होते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि सिंपली उन्हें भगवान की पूजा करनी है या उनकी सेवा करनी है। द कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। So from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna consciousness and act accordingly. इसमें ये कहा गया है कि जो कॉन्शियसनेस होती है कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है, और बहुत ही शुरुआत में यानी कि ज़िंदगी के एक को तो ये सीखना ही होगा कृष्ण कॉन्शियसनेस, और उसके बाद कोई एक फुली कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। लस्ट इज ओनली द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द लव ऑफ गॉड विच इज नेचुरल फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। इसमें ये कहा गया है कि जो लालच होता है ये भगवान के प्यार के प्रति वो दिखाता है धोखा, यानी कि अगर आप लालची हो तो भगवान के प्रति प्यार आपके लिए मायने ही नहीं रखता है, जो कि हर लिविंग एंटिटी यानी कि हर एक जीवित आत्मा के लिए नेचुरल सी बात है, नेचुरल। बट इफ वन इज एजुकेटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट नेचुरल लव फॉर गॉड कैन नॉट डिटोरिएट इनटू लस्ट। मतलब इसका ये है कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई आदमी पढ़ा लिखा तो भगवान के लिए जो उसका प्रेम है नेचुरल, वो कभी डिटोरिएट नहीं हो सकता लालच में। when God's love deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. इसमें ये कहा गया है कि अगर भगवान का प्यार लालच में अगर एक बार डिटोरिएट हो गया तो उसका नॉर्मल कंडीशन में वापस आना असंभव है। Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulatory principles of devotional service. इसमें ये कहा गया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतनी ज़्यादा ताकत है कि जिसने बहुत देरी में शुरू किया है कृष्ण की भक्ति करना, वो भी गॉड का लवर बन सकता है, यानी कि जो भगवान को मानता है उन्हें अपना प्यार देता है, प्यार यानी लव, और उनकी भक्ति करता है, तो वो भी डिवोशनल सर्विस में आ सकता है अगर वो डिवोशनल सर्विस के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, तो वो भी गॉड का लवर बन जाता है, यानी कि जो ईश्वर को मानता है। So from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotional service of Lord, and turn the lust into love of Godhead, the highest perfection stage of human life. इसमें ये कहा गया है कि आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, चाहे आप चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, यानी कि चाइल्ड, यंग, ओल्ड, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस अर्जेंसी को समझोगे तो एक कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने सेंसेस को रेगुलेट करेगा। उसका मतलब ये है कि एक इंसान का बस एक एम है, कृष्ण की भक्ति कर करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और उसके सारे पाप कट जाएं। तो उससे होगा ये
ही वो भगवान के डिवोशनल सर्विस में आ जाएगा और लालच को गॉड हेड का प्यार बना देगा, यानी श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम और भक्ति, जो कि एक इंसान की लाइफ में सबसे हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज होता है। यानी कि ऐसा स्टेज जहाँ पे इंसान हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज में होता है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है, यानी कृष्ण जी की भक्ति करना। अब हम चलते हैं अध्याय नंबर 42। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. इसमें ये कहा गया है कि डल मैटर के मामले में वर्किंग सेंसेस सुपीरियर है, माइंड सेंसेस से हायर है और बुद्धि दिमाग से ऊपर है, और सोल वो तो बुद्धि से भी ऊपर, बुद्धि से भी ऊपर। द सेंसेस आर डिफरेंट आउटलेट्स फॉर द एक्टिविटीज ऑफ लस्ट. लस्ट इज रिजर्व्ड विद इन द बॉडी बट इट इज़ गिवन वेंट थ्रू द सेंसेस. इसमें यह कहा गया है कि जो सेंसेस होते हैं वो लालच में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके डिफरेंट आउटलेट्स के होते हैं, और लालच बॉडी के अंदर ही है, लेकिन ये एक वेंट देता है सेंसेस के थ्रू. Therefore the senses are superior to the body as a whole. इसमें ये कहा गया कि सेंसेस तो बॉडी से सुपीरियर है एज अ होल, यानी कि पूरा का पूरा. These outlets are not in use when there is a superior consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the souls make direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions are as described here. Ultimately ends in the Supreme Soul. Bodily action means the function of senses, and stopping the senses means stopping all bodily actions. But since the mind is active, then even though the body may be silent and at rest, the mind will act as it does during dreaming. But above the mind is the determination of the intelligence, and above the intelligence is the soul proper. If therefore the soul is directly engaged with the Supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind and senses, will be automatically engaged. इसमें यह कहा गया है कि ये जो आउटलेट्स होते हैं ये काम नहीं करते जब एक सुपीरियर कॉन्शियसनेस होती है. मतलब यानी ये है कि सोल डायरेक्ट कनेक्शन बनाती है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है जब इंसान कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है. या और इसी जैसे जो बॉडी फंक्शंस की जो हायरार्की होती है, जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, वो सुप्रीम सोल में ही ख़त्म हो जाती है. बॉडी रिएक्शन का मतलब होता है सेंसेस का फंक्शन, और सेंसेस का रुक जाना मतलब यानी कि सारे बॉडी रिएक्शंस का रुक जाना. लेकिन जब माइंड एक्टिव है, चाहे बॉडी बंद है या फिर आराम करिए, माइंड तो एक्ट करेगा ही करेगा, और ये सपने के दौरान भी होता है. लेकिन जो माइंड के ऊपर होता है वो है बुद्धि की डिटर्मिनेशन, यानी कि फर्म स्टैंस. और इंटेलिजेंस के ऊपर है सोल प्रॉपर, यानी कि बुद्धि के ऊपर है आत्मा. यानी से कि अगर यह हमेशा सोल डायरेक्टली एंगेज होती है सुप्रीम से, यानी कि जो आत्मा होती है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है और डायरेक्टली एंगेज करती है, तो नेचुरली जो बाकी सब ऑर्डिनेट्स है, बाकी सब ऑर्डिनेट्स है जिसका नाम बुद्धि है, माइंड और सेंसेस यानी कि दिमाग और हमारे सेंसेस ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएंगे. In the Khatha Upanishad, there is a similar passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses and mind is superior to the sense objects. If therefore the mind is directly engaged in the service of the Lord constantly, then there is no chance that the senses will become engaged in other ways. The mental attitude has already been explained.
param dastva nirvatet. The mind is engaged in the transcendental service of the Lord. There is no chance of it being to be engaged in the lower propensities. In the Khatha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense objects, the senses, mind, intelligence. Therefore, directly and the constituent position of the soul is the solution of the whole problem. इसका मतलब ये होता है, मैंने अगर शुरू करें तो हम थे ऑटोमेटिकली एंगेज में। अब इसके आगे का मैं समझाता हूँ। कथा उपनिषद में लिखा है कि एज अ सिमिलर पैसेज लिखा हुआ है कि इसमें कहा गया है कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेंसेस से सुपीरियर होते हैं, और माइंड जो होता है वो सेंस ऑब्जेक्ट्स के एकदम ऊपर होता है। यानी कि माइंड डायरेक्टली भगवान के सर्विस में कॉन्स्टेंटली है और उसको कोई चांस ही नहीं है कि वो बाकी चीज़ों में एंगेज हो पाए। जो मेंटल एटीट्यूड होता है यानी कि दिमाग का एटीट्यूड, वो उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन है। परम दस्तवा निर्वातेत मतलब ये है कि अगर दिमाग भगवान के ट्रांसेंडेंटल सर्विस में एंगेज है तो ये चांस ही नहीं है कि वो उसके लोअर प्रोपेंसिटीज यानी कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो कदम भी रखे। वो लोअर प्रोपेंसिटी होती है। और कथा उपनिषद में सोल को महान बताया गया, महान यानी कि द ग्रेट। यानी कि जो सोल होता है यानी जो हमारी आत्मा होती है वो सेंस ऑब्जेक्ट से सेंस ऑब्जेक्ट, हमारे सेंसेस, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि सबसे परे है। इसलिए कहा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो आत्मा की होती है इसे अगर डायरेक्ट अगर समझें इसे, तो ये पूरे की पूरी परेशानी का सबसे बड़ा हल है हल। With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness. That solves the whole problem. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of the senses, but aside that, one has to strengthen the mind by use of intelligence. If by intelligence one engages one's mind in Krishna consciousness, by complete surrender into the Supreme Personality of Godhead, then automatically mind becomes stronger. And even though the senses are very strong, like serpents, they will be no more effective than serpents with broken fangs. But even though the soul is the master of the intelligence and mind and the senses also, still unless it is strengthened by association with Krishna and Krishna consciousness, there's every chance of falling down due to the agitated mind. अब विथ इंटेलिजेंस से लेकर एजिटेटेड माइंड तक अगर समझाएं तो उसमें कहा गया कि बुद्धि के साथ एक को तो आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को तो सही करना ही है, फिर माइंड को हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करना। ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक नियोफाइट स्पिरिचुअलिस्ट यानी कि नियोफाइट का अगर नियोफाइट मतलब ऐसे इंसान जो हमेशा भगवान की भक्ति में इतना लीन रहते हैं कि उन्हें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की उन्हें परवाह ही नहीं है। और इस तरह के स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस यानी कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों हैं उससे दूर रहें। लेकिन इसके अलावा एक को अपना दिमाग यानी इसको ताकतवर बनाना है बुद्धि का इस्तेमाल करके, और बाय चांस वो बुद्धि से एक के माइंड को कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करता है और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना यानी कि कंप्लीट सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली अगर आप सरेंडर करते हैं भगवान के सामने, इससे पता क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका माइंड और ताकतवर बन जाता है। भले सेंसेस बड़े तगड़े हैं
जैसे सर्पेंट यानी कि बिच्छू की तरह, बिच्छू। तो और कोई, तो वो ब्रोकन फैंग्स के साथ, यानी इसका मतलब होता है कि सर्पेंट से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जो कि ब्रोकन फैंग्स के साथ होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आत्मा होती है वो बुद्धि और दिमाग का गुरु होता है और सेंसेस का भी। तो जब तक इसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कृष्ण जी के साथ इसे स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, यानी कि ताकतवर नहीं बनाया जाएगा, तब तक नीचे गिरने का डर लगा रहेगा, तो भी एजिटेटेड माइंड की वजह से। एजिटेटेड माइंड का मतलब होता है कि माइंड हमेशा गुस्से में रहता है। तो चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 43। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should study the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. इसमें यह लिखा गया है कि अपने आप को जानने से आप मटेरियल सेंसेस से ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं, माइंड और बुद्धि में भी। यानी कहा गया है कि अपने आप को जानने से आप मटेरियल सेंसेस, बुद्धि, दिमाग से आप एकदम ऊपर हो जाते हैं। जैसे अर्जुना जब आर्म्ड थे, यानी उनके पास जब हथियार थे, तो उसमें ये कहा गया कि एक को माइंड को स्टडी करना है, डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो भी जानबूझ के। इससे क्या होगा, जब आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो उससे क्या होगा कि आप इस लस्ट, जो कि इनसैटिस्फेबल दुश्मन है, यानी कि जिसे कुछ नहीं मिलता है, यानी कि उसे खुशी नहीं मिलती, तो उस नाम के एनिमी को आप कॉन्कर कर सकते हैं, कॉन्कर। दिस थर्ड चैप्टर ऑफ द भगवद गीता इज conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering the impersonal voidness to the ultimate end. इसमें यह कहा गया कि जो भगवद गीता का तीसरा अध्याय है वो कॉन्क्लूसिवली कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ डायरेक्टिव है, वही खुद को जान के, वो भी एज द इटर्नल सर्वेटर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, यानी कि अपने आप को जानना, वो भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण जी का सर्वेटर, यानी कि उनकी सेवा करने वाला भक्त। बिना इम्पर्सनल वॉइडनेस को कंसिडर करना ही अल्टीमेट एंड है। The material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature, desire for overloading, and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind, and the intelligence. One may not give up work and prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material sense and the mind. By steady intelligence directed toward one's pure identity, this is the sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by the so-called practice of yogic postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. Thus, and the Bhakti Vedanta purports to the third chapter of the Srimad Bhagavatam Gita in the matter of Karma Yoga, or the discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. तो चलिए इस आखिरी अध्याय का पढ़ते हैं, जबकि एक्चुअली 43 तक है अध्याय। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इसमें यह कहा गया है कि आज के इस मटेरियल एग्जिस्टेंस लाइफ में
एक कोई इंसान होता है जिसके अंदर लालच, चाहत होती है, यानी कि इस तरह के प्रोपेंसिटीज से कि वो मटेरियल नेचर के रिसोर्सेज को डोमिनेट करना चाहता है। मतलब यानी कि सारा मटेरियल नेचर उसी के पास हो, यानी कि मटेरियल चीज़ें उसके पास सारी की सारी हो। इसमें ये कहा गया है कि ओवरलोडिंग या फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, यानी कहा जाए तो ओवरलोडिंग और वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एक कंडीशन सोल का सबसे बड़ा एनिमी होता है। मतलब यानी कि ये कि अगर आप भगवान की पूजा अगर आप सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अगर आप कर रहे हो भी एक कंडीशनड सोल का, तो वो सबसे बड़ा एनिमी है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्ट्रेंथ की मदद से एक इंसान मटेरियल सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, साथ में अपना दिमाग, अपनी बुद्धि भी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम अचानक से अपना सारा काम और फिर उसके ड्यूटीज़ को छोड़ दे। लेकिन धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप करने से एक इंसान ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में सिचुएट हो जाएगा। एक इंसान ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में सिचुएट हो जाएगा, और वो भी बिना मटेरियल सेंसेस और माइंड के बिना इन्फ्लुएंस हुए, और वो भी स्टडी इंटेलिजेंस, वो भी जो प्योर आइडेंटिटी की तरफ डायरेक्टेड है। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में सिचुएट हो जाएगा, और वो भी बिना मटेरियल सेंसेस और माइंड से, और वो भी स्टडी इंटेलिजेंस जो कि प्योर आइडेंटिटी की तरफ डायरेक्टेड है। तो श्रीमद् भागवतम का जो 3rd चैप्टर है, ये इसका पूरा सम है, और वो भी मटेरियल एग्जिस्टेंस के इमेच्योर स्टेज में फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस और आर्टिफिशियल अटेम्प्ट्स जो कि सेंसेस को कंट्रोल किया जाएगा, और वो भी सो कॉल्ड प्रैक्टिस, वो भी योगिक पोस्चर्स का, जो कि एक इंसान को कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति मदद ही नहीं करेगा। उसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में ट्रेन होना पड़ेगा, वो भी हायर इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान को कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रेन होना पड़ेगा, वो भी और भी ज़्यादा बुद्धि पाके। तो ये भक्ति वेदांता पर्पट 3rd चैप्टर का ख़त्म करता है, श्रीमद् भागवत गीता का, और भी कर्मा योगा का। बट एक्चुअली में ये बताता है कि आपकी ड्यूटी कृष्णा कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे इसका एक्चुअल टॉपिक है कि इसमें हम श्रीमद् भागवतम के 41st, 42nd एंड 43rd को हमने कंप्लीट कर लिया। आपको ऐसी अगर और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे हम एक ही चीज़ें सीख सकते हैं इस किताब से कि लालच बुरी बला होती है, और इससे इंसान अपनी बर्बादी खुद लिखता है। तो हमेशा आपको कृष्ण की भक्ति में होना चाहिए। कृष्ण की भक्ति में हो, आपके सारे पाप कट जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक गलती मत करना, और वो है कि कृष्ण का प्यार कभी भी लालच में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कृष्ण की भक्ति को अगर आपने लालच में कन्वर्ट किया और आपने की पूजा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए आपने करी है, तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा पाप करें, बहुत बड़ा पाप। तो कभी भी अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो ये समझ के भक्ति करें कि आप अपने सारे पाप काट रहे हैं ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के लिए आप हमेशा अवेयर रहें और ट्यून्ड रहें, यानी स्टे ट्यून्ड।
Stay tuned for my next video on Srimad Bhagavatam. Take care of your family and friends, and goodbye.